अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में। आज के एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। अम्मा भी हया से पूछती हैं कि क्या मरियम तैयार हो गई है। हया कहती है नहीं, वो तैयार नहीं हुई, लेकिन आप फिक्र ना करें अम्मा भी, मैं उसको लाजमी तैयार कर दूंगी और आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी, वो मान भी जाएगी शादी के लिए। अम्मा भी कहती हैं नहीं, मैं जानती हूँ कि मरियम भी मेरी बेटी है और मुर्तसिम की बहन है। जिस तरह हम दोनों ज़िद्दी हैं, इस तरह वो भी बहुत ज़िद्दी है। अगर मैंने उसकी डिमांड पूरी ना की तो वो वही करेगी जो उसने कहा है। हया कहती है तो क्या आप मीरब को उस घर में वापस ले आएंगी? क्या आप उसकी बात मान लेंगी? ऐसा नहीं हो सकता अम्मा भी, उसको इस घर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसने इस घर के लिए इतना बुरा किया है, वो इस घर में क्यों आ सकती है। अम्मा भी कहती हैं इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हया कहती है नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं मरियम को खुद तैयार करके आपके पास लेकर आऊँगी और वो आराम से खुशी रुखसत भी हो जाएगी। लेकिन अम्मा भी कहती हैं नहीं, तुम चुप करो, मुझे पता है मुझे इस वक्त क्या करना है और तुम जाओ अपना काम करो। हया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अम्मा भी मीरब के घर जाती हैं। वकास और उसकी बीवी बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि आपका हमारे घर आना हमारे लिए बाइस तकरीम है, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे घर आई हैं। अम्मा भी कहती हैं हाँ, मुझे मजबूरन आना ही पड़ा। मीरब कहाँ है? मीरब को बुलाओ। मीरब को बुलाया जाता है तो अम्मा भी कहती हैं कि तुम घर चलो मेरे साथ। मीरब कहती है नहीं, मैं आपके साथ घर नहीं जाऊँगी। अम्मा भी कहती हैं क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है मीरब, तुम्हारा घर वो है जहाँ मुर्तसिम है, मुर्तसिम तुम्हारा शोहर है। मीरब कहती है हाँ, तो उसको आना चाहिए था ना मुझे लेने। जिस तरह वो हाथ पकड़ के मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ के गया था, इसी तरह वो हाथ पकड़ के मुझे यहाँ से ले जाए। मैं चली जाऊंगी उसके साथ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अम्मा भी कहती हैं कि ये देखो, ये मेरा हाथ मुर्तसिम की माँ का हाथ है, क्या तुम इस हाथ को भी थाम के घर वापस नहीं जाओगी? मीरब कहती है कि आप ही तो चाहती थी कि मैं कभी उस घर में वापस ना जाऊँ, अब ऐसा क्या हो गया है कि आप खुद मुझे लेने के लिए आ गई हैं? आप तो कहती थी कि मैं इस घर में आपको गवारा नहीं हूँ, आपकी आंखों के सामने मैं टिकती नहीं हूँ, तो आप मुझे क्यों लेने आई हैं? अम्मा भी कहती हैं मेरी मजबूरी है तुम्हें लेने के लिए आना। मीरब कहती है क्यों, क्या मजबूरी है? अम्मा भी कहती है मैंने देख लिया है, मेरा बेटा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो बहुत बेचैन है और मैं उसकी बेचैनी को महसूस कर लिया है। और दूसरी बात, मरियम भी इस घर से रुखसत होने को तैयार नहीं है, उसने शर्त रखी है जब तक तुम उस घर में वापस नहीं आओगी वो इस घर से नहीं जाएगी। मीरब कहती है मैं जानती थी कि मरियम कभी भी मेरे बगैर उस घर से रुखसत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि मेरा इस बार वाक़ये में कोई कसूर नहीं है। अम्मा भी कहती हैं वो एक अलग मौजू है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें साथ लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये मैंने उसकी बेचैनी इन दिनों में देख ली है, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर मैंने तुम्हें उससे दूर किया तो वो मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी होगी, मेरा बेटा समझेगा शायद मुझे उसकी कोई परवाह ही नहीं है। मीरब कहती है कि जो भी है अम्मा भी, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। अम्मा भी कहती हैं कि मैं तुम्हें हर तरह का यकीन दिलाती हूँ, अब तुम्हारे से कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तुम मेरे साथ चलो। मरियम को पार्लर वाली आती हैं, बड़ा ही प्यारा तैयार करके जाती हैं। मरियम बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, उसका जोड़ा भी बहुत महंगे वाला होता है। वहाँ से हया आ जाती है और आके कहती है कि मरियम तुम तैयार हो गई हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। बारात वाले आगे हैं, वो बैठे हैं और तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। अम्मा भी ने कहा है तुम मेरे साथ चलो। मरियम कहती है कि अब भी मैं अपने फ़ैसले पे कायम हूँ, मेरी शर्त वहीं की वहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। मीरब आएगी, मैं उसी के साथ जाऊँगी। हया कहती है कि देखो मरियम, इस वक्त ज़िद लगाने की बात नहीं है, इस वक्त घर की ख़ानदान की इज़्ज़त की बात है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा ख्याल रखूँगी। मरियम में आगे से कहती है मैंने कह दिया है ना एक दफ़ा कि मैं तुम्हारे साथ तो कभी भी नहीं जाऊँगी, तो मैं नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ बैठी हूँ, मीरब आएगी, वो मुझे स्टेज तक लेके जाएगी तो मैं जाऊँगी, वरना मैं नहीं जा रही। तो कह के गुस्से में वहाँ बैठ जाती है। हया कहती है ठीक है, भाड़ में जाओ, ये कह के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और मरियम वहाँ इंतज़ार में बैठ जाती है। मरियम कहती है कि अगर मामा मीरब को मना के ना ला सकी तो क्या होगा, क्या फिर मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त एक दफ़ा मेरे हाथों से ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो फिर भी खामोश वहाँ बैठी रहती है, कहती है मुझे फिर भी उनका इंतज़ार करना चाहिए। थोड़ी देर बाद हया नीचे चली जाती है और जाके मुर्तसिम को पकड़ती है, तो मुर्तसिम कहता है कि हया चली जाओ यहाँ से, भी मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का। हया गुस्से से वहाँ से जा रही होती है तो देखती है कि सामने से चची आ रही होती है, तो वो कहती है कि चची आप अकेली आई हैं, मीरब नहीं आई साथ? तो वो कहते हैं कि होगी कहीं, यहीं कहीं होगी, कह के वो आगे चली जाती हैं। तो हया सारे हाल में मीरब को ढूंढना शुरू होता है, लेकिन उसको मीरब कहीं नज़र नहीं आती। फिर अचानक उसकी नज़र पड़ती है तो वहाँ पे एक तरफ से अम्मा भी और एक तरफ मीरब मरियम को लेकर आ रहे होते हैं। तो हया को ये देख के उसके रंग उड़ जाते हैं, उसकी पूरी आंखें खुल जाती हैं, वो बड़ा परेशान हो जाती है कि ये मीरब कहाँ से आ गई है। मीरब बड़े आराम से मरियम को लेकर स्टेज तक जाती है, रास्ते में मुर्तसिम खड़ा होता है। मीरब अम्मा भी और मरियम को भेज देती है और वहीं पे मुर्तसिम के पीछे खड़ी हो जाती है और मुर्तसिम को जब हाथ लगा के मोड़ने की कोशिश करती है तो मुर्तसिम के मुंह से एकदम निकलता है हया। तो वो जब देखता है तो पीछे मीरब खड़ी होती है, वो बड़ा परेशान होता है।
اور ساتھ حیران بھی ہوتا ہے کہ یہ میرب کہاں سے آ گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے، میرب کہتی ہے کہ تم اوہو سوری، میں تو غلطی سے تمہارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی تھی، تمہیں تو حیا کا انتظار تھا۔ مرسم کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے حیا کا انتظار نہیں تھا، لیکن ہاں تمہیں تو روحیل کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ میرب کہتی ہے کہ واقعی میں سے غلطی ہو گئی، مجھے روحیل کے ساتھ ہی آنا چاہیے تھا، مجھے تمہاری خاطر یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کے میرب غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرتسم وہاں کھڑا ہوتا ہے، ایک بچہ آ کے اسے کاغذ دیتا ہے، اس کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم جلدی سے کمرے میں آ جاؤ۔ مرتسم بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کمرے میں جاتا ہے، وہاں جا کے میرب کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے میرب میرب، اس کو پتہ نہیں ہوتا پیچھے سے حیا آ کے اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ مرتسم کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ ایک وقت وہ ضرور آئے گا جب ہم دونوں کے درمیان دنیا ساری ختم ہو جائیں گی۔ پیچھے سے میرب آ جاتی ہے اور میرب کہتی ہے کہ مرتسم یہ کیا ہو رہا ہے؟ مرتسم ایک دم حیرانوں کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ حیا ہوتی ہے۔ حیا ڈر کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو مرتسم کہتا ہے کہ اس کو ساری بات بتا کے جاؤ، تم کہاں جا رہی ہو؟ حیا کہتی ہے کہ مرتسم میں کیا کروں، میں تمہاری محبت میں پاگل ہو گئی، تم نے ایک بار بلایا اور میں چلی آئی۔ مرتسم کہتا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، میں تمہیں یہاں پہ نہیں بلایا، مجھے تو میرب نے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ تم کمرے میں آؤ۔ میرب کہتی ہے میں نے تو تمہیں کوئی خط نہیں لکھا۔ مرتسم کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ حیا سے کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو سب کچھ میرے ساتھ؟ حیا کہتی ہے میں کیا کروں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کے حیا وہاں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میں نے اپنی محبت کا آخری وار کیا ہے، اگر یہ غلط چلا گیا یا ضائع چلا گیا تو میں آج سے بعد محبت بھاڑ میں جائے، میں کبھی مرتسم کے پیچھے نہیں جاؤں گی۔ وہ یہ سوچتی وہاں چلی جاتی ہے۔ میرب کو بڑا غصہ آتا ہے، میرب کہتی ہے کہ روحیل نے میرا ہاتھ کیا پکڑ لیا، تم نے حیا کو گلے ہی لگا لیا، تم اتنا آگے نکل گئے، مرتسم خان تمہاری یہ غیرت ہے کہ تم عورتوں کا اس طرح فائدہ اٹھاتے ہو، کمرے میں بلا کے ان کو اکیلے میں کمرے میں لے کے چلے جاتے ہو۔ مرتسم کہتا ہے کہ تم غلط سوچ رہی ہو۔ میرب کہتی ہے میں غلط نہیں سوچ رہی مرتسم، میں تمہارے پاس آئی تھی، میری سب سے بڑی غلطی ہی یہی تھی کہ میں تمہارے پاس واپس کیوں آ گئی ہوں۔ مرتسم کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میرب، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میرب اس کے منہ میں تھپڑ مار دیتی ہے۔ مرتسم کہتا ہے کہ یہ تم کیوں اتنی بدتمیزی کر رہی ہو میرے ساتھ؟ میرب کہتی ہے کہ کیونکہ میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا، میں سب کچھ بھلا کے واپس آئی تھی صرف تمہاری خاطر، اور میں نے تمہیں حیا کے ساتھ دیکھا ہے، میرے پیچھے تم اتنے حیا کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے کہ تمہیں اتنی محبت ہو گئی تھی کہ تم نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ مرتسم کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ میرب کہتی ہے ایسی ہی بات ہے۔ میرب کہہ کے کمرے سے باہر جانے لگتی ہے تو مرتسم کہتا ہے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا تمہارے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ وہ اس کو کمرے میں دھکا دیتا ہے اور کمرے کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔